अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ वो है एक्स रिकॉर्डर। हम अपने मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एक्स रिकॉर्डर फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। आज मैं आपको इसकी बेस्ट सेटिंग के बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स रिकॉर्डर को ऑन करेंगे। एक्स रिकॉर्डर की इस सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले है ऑडियो सेटिंग। हम सबसे पहले ऑडियो सेटिंग में जाएंगे। ऑडियो सेटिंग में आपको मिलेगा माइक्रोफोन। मैं अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए माइक्रोफोन को ऑन किया। और इससे नीचे है इंटरनल ऑडियो। अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है तो आप गेम की साउंड को इंटरनल ऑडियो पर क्लिक कर दें तो गेम की साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनल एंड माइक्रोफोन। अगर आप अपनी और गेम की आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दें और ऑन कर दें। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा 100 पे रखता हूँ। नॉइज़ रिडक्शन। अगर आपकी नॉइज़ रिडक्शन आप इसको ऑन करेंगे तो इसका आपकी साउंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको मैं ऑन नहीं रखता। इसके बाद हम आएंगे वीडियो सेटिंग में, जो बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो सेटिंग में जब हम आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है वीडियो का रेजोल्यूशन। आप हमेशा इसको 1080 पिक्सल पर रखें। अगर आप इसको कम पिक्सल पे रखते हैं तो आपकी वीडियो का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होगा, इसके पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। इससे नीचे है क्वालिटी। अगर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको इसको हमेशा 16 Mbps पे रखें। अगर आप इससे नीचे रखेंगे तो आपकी वीडियो का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद है FPS, फ्रेम पर सेकेंड। आप इस पे आएँ। आप हमेशा इसको 60 FPS पे रखें। अगर आप इसको ज़्यादा पे रखेंगे तो आपको इसके लायक नज़र नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको हमेशा 60 FPS पे ही रखता हूँ। उसके बाद है ओरिएंटेशंस में आप अपनी स्क्रीन को किस तरह रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। उससे नीचे है सेफ लोकेशन। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो आप अपनी वीडियो को मेमोरी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं। मेरे फ़ोन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसको अपने फ़ोन में स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद है वीडियो सेगमेंट साइज़। डियर व्यूवर्स, अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपकी वीडियो 2 GB से ज़्यादा की है तो ये 2 GB पर आपकी वीडियो जो है रुक जाएगी, तो आप इसको बढ़ाकर 3.8 GB पे कर लें। उसके बाद है रिकॉर्डिंग मोड को ऑन करें। मैं इसको हमेशा नॉर्मल मोड पे रखता हूँ क्योंकि इससे मुझे अनलिमिटेड फंक्शंस मिलते हैं। अगर इसको मैं परफॉर्मेंस मोड पे रखता हूँ तो मुझे इसके फंक्शंस जो हैं वो लिमिटेड मिल देंगे। उसके बाद है काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। अगर मैं इसको हमेशा 3 सेकंड पर रखता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले ये हमें ये काउंटडाउन देता है 3 2 1 0, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको 5 सेकंड्स पे करना चाहते हैं, 10 सेकंड्स पे करना चाहते हैं या इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये उसी टाइम में आपकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। उसके बाद है पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो ये विंडो आपकी पॉपिंग करना शुरू कर देगा। उसके बाद है हाइडिंग रिकॉर्डिंग सेव्ड विंडो। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है तो ये इसको हाइड कर दे। इसके बाद है हाइडिंग फ्लोटिंग बाल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर आपको ये जो बाल हैं ये नज़र नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप अपनी वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहाँ से आपने स्टॉप करना है। इसके बाद है शेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपका फ़ोन हिलेगा तो ये रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। आप इसको ऑन कर दें ताकि अगर आपका फ़ोन हिले भी तो ये रिकॉर्डिंग जारी रखे। उसके बाद है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ। अगर आपकी ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है उसके बाद भी ये रिकॉर्डिंग जो है ये ऑन ही रखेगा, आप इसको भी ऑन कर लें। उससे नीचे है कस्टमाइज फ्लोटिंग बाल। आप इसमें आ जाएं, आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। आप इसके साइज़ को, ये जो बाल हैं इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं इनको नॉर्मल में रखता हूँ। इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी को कम ही करता हूँ, कम ही रखता हूँ। और उससे नीचे है कस्टमाइज़। जब आप कस्टमाइज़ में आएंगे आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा और इसमें जब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे, नॉन रिकॉर्डिंग में आपको इस किस्म के फ़ीचर देखने को मिलेंगे और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आपको इस किस्म के फ़ीचर देखने को मिलेंगे। इसके बाद है रीजन रिकॉर्डिंग। आप इसमें आ जाएं। आपने जितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है उसको वहाँ पे सेट कर लें, ये उतनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। मैं इसको क्रॉस करता हूँ
उसके बाद है टाइम रिकॉर्डिंग। अगर आपने टाइम रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ से आप इसको टाइम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दें तो ये टाइम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। मैं इसको ऑफ रखता हूँ। व्यूवर्स, ये थी आज की एक्स रिकॉर्डर की सेटिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। ओके।